श्री राधे श्याम आगामी 7 सितंबर 2025 रविवार को भाद्र शुक्ल पूर्णिमा है। इस दिन से पितृपक्ष भी प्रारंभ होते हैं, लेकिन इस बार एक बहुत विशेष बात है कि भाद्र मास की पूर्णिमा को जिस दिन से पितृपक्ष प्रारंभ होते हैं उस दिन पूर्ण ग्रास चंद्र ग्रहण है। जैसा कि हम कथा सत्संग में श्रवण करते हैं, जो ग्रहण का समय है ये कोई अपवित्र समय नहीं होता, ये एक बहुत सुंदर अवसर होता है साधना करने का, भजन करने का। इस समय में भगवान का स्पर्श, सेवा आदि तो वर्जित है, लेकिन इस समय नाम जप की, मंत्र जप की अत्यंत महिमा है, दान की, स्नान की अत्यंत महिमा है। पुराणों में वर्णन है कि ग्रहण काल में सामान्य सरोवर भी, सामान्य जल भी गंगा जी के समान, मान सरोवर के समान हो जाता है। सामान्य गैया भी कामधेनु के समान हो जाती है। सामान्य ब्राह्मण भी देवज्ञ, वेदज्ञ हो जाता है। और जो ग्रहण का काल होता है ये मंत्र सिद्धि का काल होता है। यह अपनी साधना को सिद्ध करने का, अपनी साधना को पुष्ट करने का काल होता है। तो हम वैष्णवों के लिए सिद्धि क्या है? हम वैष्णव लोग किसी लौकिक रिद्धि सिद्धि के चक्कर में तो नहीं पड़ते। तो वैष्णवों की सिद्धि क्या है? चित्त की शुद्धि और श्री राधा गोविंद देव का साक्षात्कार, श्री निताई गौरांग देव का साक्षात्कार, उनकी प्रत्यक्ष प्रेममयी सेवा की प्राप्ति, यही वैष्णवों की सबसे बड़ी सिद्धि है। और चित्त का शुद्ध होना ये उस सिद्धि के लिए आवश्यक स्थिति है। तो जो ग्रहण काल है यह मंत्र को सिद्ध करने वाला, उपासना को सिद्ध करने वाला होता है। ग्रहण काल में जो जप आदि किया जाता है वह तो अत्यंत लाभकारी होते ही है। यदि एक आसन से बैठ करके अपने गुरु मंत्र का जप किया जाए तो पुरस्चरण का फल प्राप्त होता है। अपने यहाँ तो कितने भक्त लोग पुरस्चरण कर रहे हैं, आप जानते हैं। जिस मंत्र में जितने अक्षरों की संख्या होती है उतनी संख्या को 4 लाख से गुणा करने पर जितनी संख्या आती है उतनी संख्या उस मंत्र का जप करने पर एक पुरस्चरण होता है। जैसे श्री गोपाल मंत्र राज में 18 अक्षर हैं, तो उनको 4 लाख से गुणा करने पर 72 लाख बैठता है। तो 72 लाख जप कोई करे, माने 72,000 माला कोई गोपाल मंत्र की करे तो एक पुरस्चरण होगा। तो बहुत समय लगता है भक्तों को करने में, वर्ष का समय लग जाता है। उतना नियम संयम भी कठिन है आज के समय में निभाना। लेकिन संत आचार्य शास्त्र की आज्ञा है कि ग्रहण काल में यदि एक आसन से बैठ करके कोई जप करे अहिर्निश, जितनी देर ग्रहण है, जितनी संख्या हो जाए तो उसको पुरस्चरण का फल प्राप्त होता है। तो ग्रहण काल में जो साधना है वो चित्त को शुद्ध करने वाली है और भगवान की कृपा का आकर्षण करने वाली है। तो यह अवसर हमको भाद्र मास की पूर्णिमा को, जिस भाद्र मास में हमारे ठाकुर जी प्रकट होते हैं, राधा रानी प्रकट होती हैं, जिस भाद्र मास में भागवत जी प्रकट हुई हैं, जिस भाद्र मास में सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई है। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भाद्र मास की 9वीं से लेकर पूर्णिमा तक कथा सुनाई है। तो पूर्णिमा को जो सुखदेव जी ने भागवत जी सुनाई थी उसकी पूर्णाहुति का दिन भी होता है। उसी दिन परीक्षित जी को परम पद की प्राप्ति हुई थी। उसी दिन से पितृपक्ष भी प्रारंभ होते हैं। तो इस बार भाद्र मास की पूर्णिमा को 7 सितंबर 2025 रविवार को पूर्ण ग्रास चंद्र ग्रहण है। ये चंद्र ग्रहण रात्रि 9:57 से, मानिए रात को 10 बजे से 3 मिनट और पहले
और 10 बजे से लेकर के रात्रि 1:30 बजे तक 1:27 तक, तो लगभग 3.5 घंटा मानिए, 9:57 से और 1:27 तक, माने 10 बजे से 1:30 बजे तक रात्रि में ये ग्रहण है। और इसका जो सूतक है वो दिन में ही दोपहर 1 बजे से लग जाएगा। तो प्रथम बात तो ये है कि जो ठाकुर जी की सेवा है वो दोपहर 1 बजे तक सब वैष्णव जन पूर्ण कर लें। और जब सूतक काल में सेवा पहले पूर्ण होती है तो पूरे दिन की सेवा करके ठाकुर जी को विश्राम करा दिया जाता है। माने 1 बजे से पहले ही ठाकुर जी का दोपहर का भी भोग हो जाए, फिर थोड़ी देर शयन करा करके ठाकुर जी की संध्या आरती भी हो जाए और फिर रात्रि का भोग लगा करके शयन करा दें। 12-1 बजे तक ठाकुर जी को शयन करा दें और फिर अगले दिन मंदिर फिर सवेरे खुलेंगे, तब मंदिर का मार्जन होगा, वस्त्र परिवर्तन होंगे, ठाकुर जी का स्नान आदि करके फिर दोबारा सेवा प्रारंभ होगी। तो जो सूतक काल है वो 7 सितंबर को दिन में 1 बजे से लग जाएंगे। उसके पहले ही सब ठाकुर सेवा पूर्ण कर लें और जो उसके बाद प्रसाद पाना हो तो वो पहले ही भोग लगा करके रख लें, तुलसी छोड़ करके। फिर दिन में प्रसाद पाना है तो वही भोग लगा हुआ प्रसाद ही पाएं, नई वस्तु नहीं बनानी चाहिए चूँकि भोग नहीं लग सकती। तो सूतक काल तो दोपहर 1 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और ग्रहण रात्रि 10 बजे से 1:30 बजे तक है। तो इस बार गाजियाबाद के निकट ही छोटा हरिद्वार जगह है मुरादनगर में, जहाँ गंगा जी की अविरल धारा बह रही है। सामान्य स्थान पर भी भजन अनंत गुना फलदायी है, उसमें फिर भगवती भागीरथी गंगा जी का तट हो तो क्या कहना। तो गाजियाबाद के निकट छोटा हरिद्वार जगह है मुरादनगर में, वहाँ गंगा जी का सुंदर तट है। तो इस बार वहाँ पर सब वैष्णवों के द्वारा सामूहिक भजन होगा, साधना होगी। ग्रहण के प्रारंभ में भी स्नान होता है और ग्रहण के मोक्ष पर भी स्नान होता है। तो वहाँ पर 10 बजे से 1:30 बजे तक सब लोग भजन करेंगे, लेकिन उसके पहले स्नान भी करना होगा ताकि 10 बजने में 2-3 मिनट पहले ही सब लोग आसन ग्रहण कर लें। तो प्रयास करना होगा कि 9 बजे तक सब लोग पहुंच जाएं मुरादनगर छोटा हरिद्वार में। वहां पर पहले ग्रहण से पूर्व सब लोग स्नान कर लें, वस्त्र पलट लें और फिर अपना आसन, आचमनी, पंचपात्र, माला झोली ये लेकर के सब लोग उपस्थित होंगे। और फिर जैसे घर पर भजन करते हैं इस प्रकार वहाँ बैठ कर के सब लोग भजन करें। ये प्रभु कृपा से बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। गुरुजनों के सानिध्य में हम यह भजन करेंगे। तो रात्रि 10 बजे से 1:30 बजे तक, उसके पहले स्नान आदि करेंगे और फिर तिलक धारण करके स्नान करके आसन पर बैठ करके भजन करेंगे। जिन भक्त जनगणों को जिनकी मंत्र दीक्षा हो गई हैं, तो जिन वैष्णव जनों को श्री गोपाल मंत्र प्राप्त हैं, तो वे सब गोपाल मंत्र का जप कर सकते हैं। ऐसे सब रात्रि में नहीं होता, लेकिन ग्रहण काल में होता है। तो नाम का जप भी कर सकते हैं अथवा श्री गोपाल मंत्र राज का, फिर एक ही मंत्र को पकड़ करके रखें। तो रात्रि 10 बजे से लेकर के फिर 1:30 बजे तक 3.5 घंटे प्रयास करें कि बीच में उठना ना पड़े। अगर संभव हो लघुशंका आदि के लिए भी, जल पीने के लिए भी ना उठना पड़े तो सुंदर है। ग्रहण काल में मध्य में भी स्नान होता है, तो वो भी परिस्थिति अनुसार किया जा सकता है। बाकी ग्रहण के प्रारंभ में और ग्रहण के विश्राम में, मोक्ष में तो स्नान होता ही है, तो 2 बार स्नान तो होगा ही। तो एक आसन से बैठ करके सब लोग भजन करेंगे 10 बजे से 1:30 बजे तक। फिर 1:30 बजे स्नान करके प्रणाम करके गंगा जी को पूजन आदि करके और फिर सब लोग प्रस्थान करेंगे।
तो एक बड़ा सुंदर ये अनुष्ठान, एक बड़ा सुंदर यह सात्विक आयोजन संपादित होगा। तो इसमें सभी लोग जो भी आसपास के भक्तगण हैं पहुँचें। रविवार है, भाद्र की पूर्णिमा है और रात्रि का समय है, तो रात्रि 10 बजे से 1:30 बजे तक, पर उसके लिए 9 साढ़े 9 तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो सबके आसन लग जाएंगे। उसके पहले स्नान करके सब लोग 10 बजे से पूर्व ही आसनों पर बैठ जाएं, ताकि फिर अहिर्निश सब भजन कर सकें। तो जो भी अपने गाजियाबाद के वैष्णव भक्त लोग तो पहुँचेंगे ही, और आसपास से जो भी भक्तजन इस उत्सव में आना चाहें पधारें, और जो दूर हैं नहीं आ सकते हैं तो फिर अपने घर पर ही बैठ कर के जप करें। अपने घर पर ही पहले 10 बजे से पहले स्नान कर लें, फिर 10 बजे आसन पर बैठ जाएं, फिर 1:30 बजे तक बैठ कर के भजन करें। और कोई कहे मुझसे इतना नहीं होगा, तो जितना हो सके उतना कर लें, पर सब करें। यह अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है, तो इसका भरपूर लाभ हम लोग उठाएं। यथाशक्ति दान पुण्य का भी इस ग्रहण काल में बहुत महत्व होता है, तो वो भी अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। तो यह जो सामूहिक वैष्णवों का भजन मंत्र जप, यह हम सब करेंगे 7 सितंबर 2025 रविवार भाद्र पूर्णिमा, रात्रि 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। 10 बजे से पहले ही सबको उपस्थित होना होगा। तो सब लोग इस अनुष्ठान से जुड़ें और प्रभु की परम कृपा को प्राप्त करें। जय जय श्री राधे श्याम।